सॉरी। हेलो। यस मैम। ठीक है। सॉरी, बाय मिस्टेक मेरा म्यूट रह गया था। ठीक है। तो अल्टीमेट लोड बाय वर्किंग लोड करके मैं यहाँ पर लोड फैक्टर निकालूंगी। और तो यहाँ पर इस मेथड में एक तो ये चीज क्लियर हो गया कि जो मेरा लोड फैक्टर हम निकाल रहे हैं, तो उससे ये तो क्लियर है कि मेरा जो इस मेथड में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस, जिनका इनरोलमेंट का अगर कुछ प्रॉब्लम है, आ, वो लास्ट में मुझे बता देंगे, मैं कर देने वाली हूँ। ठीक है, अभी क्लास के टाइम में नहीं बोलो, डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, आफ्टर क्लास जिन्हें प्रॉब्लम है वो मुझे बता दें, मैं उनका इनरोलमेंट कर दूंगी। और ड्यूरिंग क्लास डिस्टर्ब मत करो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस रिजल्टेंट, stress resultants at ultimate load is taken is taken as, यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि ड्यूरिंग उसके इंटायर लाइफ में वो जो वर्किंग लोड वो लगेगा, वो उसके अल्टीमेट लोड के बराबर जो होगा। अब अल्टीमेट एज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन एट सर्विस सर्विस और वर्किंग लोड, सर्विस लोड ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगेन मैं बता दूं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से तुम लोगों को पता है, स्टील एज वेल एज कंक्रीट मुझे यील्ड स्ट्रेंथ भी मिलता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी मिलता है। तो अभी हमने अल्टीमेट लोड मेथड में देखा कि वो अल्टीमेट मतलब जितना मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल है उसे कंसीडर किए। बट इन केस ऑफ WSM अगर मैं मार्जिन लोड मार्जिन निकालने जाऊं, तो वहां पर लोड फैक्टर जब हम निकालते हैं तो वो निकालते कोलैप्स लोड डिवाइडेड बाय वर्किंग। ठीक है, या तो तुम्हारा ईल्ड। ठीक है, तो वहां पे कोलैप्स में ईल्ड माना जाता है, हम लोग उस पे तो कंसीडर ही नहीं करते हैं कि वहां मेरा अल्टीमेट जितना मैक्सिमम कैपेसिटी है वहां तक हम तो कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो वहां जहां मेरा कोलैप्स कर रहा है डिवाइडेड बाय वर्किंग लोड, तो हम लोग वहां एक्चुअल मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐसे निकालते हैं।
बट यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, यहाँ निकाल रहे हैं अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय मेरा वर्किंग लोड। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। ठीक है, तो ये डिफरेंस मेरा अल्टीमेट लोड मेथड में है, क्योंकि सर्विस लोड जो है थ्रू आउट मेरा अल्टीमेट लोड जितना तो वो कैरी नहीं करेगा, या थ्रू आउट सर्विस में स्ट्रक्चर में इतना लोड तो नहीं लगेगा कि वो उसका अल्टीमेट लोड के बराबर हो, कभी कम कभी ज्यादा भी हो सकता है। बट यहाँ पर ये मान के चला गया कि सर्विस लोड जो लग रहा है थ्रू आउट उसका लाइफ स्पैन वो उसका अल्टीमेट लोड के बराबर है। तो इसका ये एक थोड़ा इसमें ये एक एरर था कि ये एकदम हाईएस्ट वैल्यू को लेकर चला। फॉर दैट रीजन भी क्या हुआ कि इस मेथड में का यूज जो है इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, जब देखा गया कि इसमें जब हम लोग मटेरियल को एकदम टेस्ट करके उसका फिर उसके बाद उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने के बाद जितना उसका मैक्सिमम था लिमिट, वहां तक हम सोचकर स्ट्रक्चर को डिजाइन किए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई कि स्ट्रक्चर मेरी तब भी फेल हो रही है। तो अब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं तो मिस्टेक था, एक जगह हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिए, एक जगह हम ओवर एस्टिमेट करके चल रहे थे। तो इन दोनों में क्या हुआ कि मेरा जब ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं तो फेलियर हम देख रहे हैं, देन वहां भी हो रहा है। एज कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेरा थोड़ा जो लोड कैरी कैपेसिटी है वो हम कम मान करके चल रहे हैं, पर मेरा स्ट्रक्चर स्टिल जो है वो सस्टेन कर रहा है, पर लोड में मेरा क्या फेलियर अगेन हो रहा है अल्टीमेट में। तो एक नया मेथड जो है अगेन इंट्रोड्यूस किया गया आफ्टर यूएलएम, वो क्या था, लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। और ये मेथड लगभग 1970 में इंट्रोड्यूस किया गया आफ्टर यूएल। किसने किया था मैम? क्या? हेलो हेलो। यस मैम, ये लिमिटेशन मेथड का रिसर्च किसने किया था मैम? रिसर्च किसने किया था ये तो मुझे भी नहीं पता, नाम मुझे याद नहीं है। नाम अगर याद होगा तो मैं बता दूंगी, नाम मुझे याद नहीं है। ओके मैम। ठीक है, नाम मुझे तीनों का ही याद नहीं है। अब ये क्वेश्चन कभी किसी ने पूछा नहीं है तो मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया है, तो नाम मैं तीनों का जरूर डेफिनेटली देखूंगी, देन बताऊंगी तुम लोगों को। अब है कि ये जो मेथड 1970 में आया, इस मेथड में क्या देखा गया। इस मेथड में सबसे पहले तो ये मानकर चला गया कि जो हम लोग डिजाइन अभी तक जो एजम्पशंस मानकर चल रहे थे, क्या मेरा लोड कैरेक्टरिस्टिक और मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक उस एजम्पशंस के अकॉर्डिंग ही बिहेव करती है। दोनों का बिहेवियर, लोड पैटर्न एंड property of material क्या इनका जो हम एजम्पशन मान के चलते हैं कि वो ऐसा ही बिहेव करेगी, क्या वो सही है,
वो थ्रू आउट क्या सेम बिहेवियर फॉलो करती है? नहीं, बहुत सर्टन बिहेवियर तो नहीं होता है। लोड पैटर्न और प्रॉपर्टी जो मटेरियल का है, नॉट शो बिहेवियर। अब क्या है, ये तो लोड की बात हुई और मटेरियल की प्रॉपर्टी की बात हुई, पर साथ ही साथ ये भी देखा गया कि जो मेरा स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं, ना ही उसका डायमेंशन जो होता है, मेंबर का जो डायमेंशन है, उसमें भी हमेशा एक सर्टेनिटी फॉलो नहीं होती है। ठीक है, तो इन्होंने ये देखा कि ना ही जो मेरा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, ना ही लोड लगने का जो पैटर्न है, ना ही मेंबर का जो डायमेंशंस है, थ्रू आउट हर जगह सेम नहीं है। हर मेंबर का जो डायमेंशन है वो सर्टन नहीं है। इन दैट केस जो अभी तक एजम्पशंस फॉलो किया जा रहा था, वो एजम्पशन को इन्होंने ये माना कि नहीं, जो हम लोग सोच के चल रहे हैं वैसा तो रियलिटी में हो नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कहीं गड़बड़ है। तो इन्होंने सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लिया, और इन्होंने दूसरा ये भी देखा कि जब हम लोग डब्ल्यू एस एम में डिजाइन कर रहे थे, तो हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज कर रहे थे। ये और इन डब्ल्यू एस एम एंड लोड फैक्टर सॉरी ULM, ठीक है। और अगर इन दोनों मेथड में देखा जाए, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी और लोड फैक्टर LF, इसका यूज क्यों किया गया, क्या सोच कर किया गया? मतलब प्रैक्टिकली हम लोग ये मानकर चल रहे थे वहां पर कि हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, बट थियोरिटिकली इसका कोई एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन नहीं था। हम लोग ऐसा सोच कर चल रहे। तो इन्होंने ये भी, इस मेथड में ये भी देखा गया कि जो FOS या लोड फैक्टर है, उसका कोई बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन इसमें नहीं दिया गया। यूज किया गया, ठीक है, यूज तो होना है, पर क्यों? तो इसका कोई अच्छा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं। तो इन्होंने क्या किया, तो इस मेथड में ये सोचा गया कि अच्छा, जो मेरा स्ट्रक्चर जिस तरह से बिहेव कर रहा है इन रियलिटी, स्ट्रक्चर बिहेव बिहेवियर कंसीडर किया गया। प्लस इसमें क्या किया गया, इन्होंने एक जस्टिफिकेशन भी दिया कि मेरा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम यूज कर रहे हैं,
वो क्यों कर रहे हैं और कितना यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो रियलिटी बेस्ड पर इन्होंने एक चेक किया, चेक लगाया कि अच्छा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जब हम यूज कर रहे हैं और कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हम यूज कर ले रहे हैं, और उतने फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे मेरा जो स्ट्रक्चर का जो बिहेवियर है वो कैसे एग्जिबिट कर रहा है। तो रियलिटी बेस्ड एनालिसिस इसमें किया गया। और जब ये रियलिटी बेस्ड एनालिसिस किया गया, परफॉर्म किया गया, जब इस एनालिसिस को विथ रिस्पेक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लोडिंग एंड मटेरियल का प्रॉपर्टी देखा गया, और किस फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे मेरा ये जो रिएबिलिटी है या स्ट्रक्चर जो है स्टिल अभी तक सेफ है, अच्छे से वो कैरी कर रहा है, तो उस फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यहाँ उठाया गया, चूज किया गया। तो यहाँ पर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोगों ने लिमिट स्टेट मेथड में उठाया या लिया, तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी in this method are called partial safety factor, partial safety factor। साथ ही साथ इस लिमिट स्टेट में ये भी देखा गया कि मेरा जो लोड की जो लेने की कैपेसिटी, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ वर्किंग या परमिसिबल लोड तक यहाँ पर कंसीडर किया था, इसमें इन्होंने ट्राई किया कि मटेरियल के प्रॉपर्टीज को भी, मटेरियल के इंडिविजुअल स्ट्रेंथ को भी कंसीडर किया गया, कंसीडर इन दिस मेथड, कि ये मेरा जो कोई भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसका एक्चुअल स्ट्रेंथ कितना है कि वो लोड स्ट्रक्चर पे लगने वाले लोड को बेयर कर सके। बट वो एक्चुअल का एक्चुअल ही लेकर डिजाइन नहीं किया गया। इसमें हम लोग डिजाइन में ये भी मानकर चले कि क्योंकि ड्यू टू क्रीप और श्रिंकेज मेरा स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं जिस मटेरियल का, वो मटेरियल तो डिफॉर्म होगा, डिफॉर्मेशन होगा, मतलब वो घटेगा उसका स्ट्रेंथ। तो इसीलिए यहाँ पर पार्शियल सेफ्टी फैक्टर भी यूज किया गया। फुल्ली फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं करके पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यहाँ पर यूज किया गया। तो इस मेथड में अल्टीमेट लोड को भी कंसीडर किया गया, अल्टीमेट लोड कंसीडर किया गया, एंड ये भी देखा गया कि थ्रू आउट जो मेरा सर्विस लाइफ है वो सर्विसबिलिटी भी, ये मेरा स्ट्रक्चर जो है या जिस मेंबर को हम डिजाइन किए हैं वो सर्विसबिलिटी के को भी एग्जिबिट करे, मतलब इसमें एडिक्वेट, सॉरी,
एट सर्विस लोड। तो इस आधार पर अगर हम दो तरह से यहाँ पर देखें कि मटेरियल का इंडिविजुअल जो नेचर है, इंडिविजुअल जो कैपेसिटी है, वो भी कंसीडर किए, साथ ही साथ ये भी कंसीडर कर रहे हैं कि मेरा जो स्ट्रक्चर है उसकी सर्विस जो है थ्रू आउट जो उसका लाइफ है उसकी सर्विसेबिलिटी भी बनी रहे। फर्स्ट में सर्विसेबिलिटी तो मुझे मिल रहा था, सेकंड में क्या है, उसके थ्रू आउट लाइफ जो है उसका सर्विस वो उतना दे नहीं पा रहा था। थर्ड में क्या हुआ, तो हम लोग थर्ड में देखे कि हम लोग इसका लोड भी लिए और सर्विस भी लिए। तो मेरा जो लिमिट स्टेट मेथड है वो यहाँ पर टू टाइप का लिमिट ऑफ स्टेट मेथड यूज हुआ। एक तो हुआ लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, जहां पर मेरा स्ट्रक्चर कोलैप्स करना शुरू हुआ। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों को वहां कंसीडर किए। तो टू टाइप ऑफ, इस तरह दो तरह का टू टाइप ऑफ लिमिट स्टेट इंट्रोड्यूस। पहला लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी। मतलब इस केस में मतलब जितना थ्रू आउट लाइफ में उस पे लोड लग रहा है, सर्विस लोड लग रहा है, उसको यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस सर्विस लोड में मेरा स्ट्रक्चर जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रक्चर जो है वो मेरा सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह का लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी में हम लोग क्या क्या कंसीडर करेंगे, तो हम लोग कंसीडर करेंगे कब, जब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें वाइब्रेशन के ड्यूरेशन में, अगर मान लो अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक के टाइम में वाइब्रेशन होता है ज्यादा, तो उस वक्त का जो सर्विस लोड होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि ड्यू टू वाइब्रेशन वो और इंक्रीज कर रहा है। तो मेरा जो है, मेरा सर्विसेबिलिटी का कंडीशन उस वक्त स्ट्रक्चर का कैसा हो, तो इसमें हम लोग कंसीडर करेंगे वाइब्रेशन, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी में क्रैक विथ ड्यूरेबिलिटी, लॉस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस केस में भी हम लोग देखेंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी के अंदर। इवन डिफ्लेक्शन, लीकेज, ये सारा आ गया लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसबिलिटी में। दूसरा है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में, कि मेरा कब जो स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स करेगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या क्या देखेंगे, तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि मेरा स्ट्रेंथ जो है वो कितना है,
अगर जब ओवर टर्निंग हो रहा है या स्लाइडिंग हो रहा है या बकलिंग हो रहा है या फैटिक लग रहा है, इस केस में मेरा जो है कोलैप्स कितना शो कर रहा है, कहाँ पर शो कर रहा है, कैसे शो कर रहा है। तो ये सारा चीज जो है कोलैप्स करना या स्ट्रक्चर का फेल होना, वो अंडर दिस कंडीशन भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। स्ट्रेंथ कंडीशन में लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ, ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग, बकलिंग, फटीग। सबसे ज्यादा तो स्ट्रक्चर फटीग में भी मेरा फेल करता है, ठीक है, कोलैप्स करता है, तो फटीग, ठीक है। और ये जो कोलैप्सिंग का कंडीशन है, अगर ये मेरा जो स्ट्रक्चर है कोलैप्स का कंडीशन पर आ गया है, पहुंच गया है, तो वहां से अगर हम लोड भी कम कर दे तो क्या होगा। लोड अगर वहां से हम कम भी करना चाहें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरा स्ट्रक्चर अपने आप वो फेल हो ही जाएगा, क्योंकि अब जो उसमें कोलैप्स आ गया है तो या कोलैप्स हो गया है, तो वो वापस से अपना शेप या पोजीशन रीगेन नहीं करेगा, मेरा स्ट्रक्चर फेल होगा ही होगा। बट अगर लिमिट ऑफ सर्विसबिलिटी स्टेट जो कंडीशन है, उस कंडीशन पर अगर मेरा स्ट्रक्चर आ गया है और उस केस में हम लोड कम कर रहे हैं या लोड हटा रहे हैं, तो मेरा स्ट्रक्चर जो है वापस से ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। ये तो हो गया एक जनरल ओवरव्यू। बाद में जब हम इसके चैप्टर पर आएंगे देन अगेन हम लोग इसको डीप में देखेंगे। हम लोग अब पहला चैप्टर वर्किंग स्ट्रेस में आते हैं, जिसमें हम लोग डिजाइन करना है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, राइट। तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का अब हम डिजाइन करेंगे। इसके बाद तुम लोगों को किसका क्लास है? फ्लूइड मैकेनिक्स मैम। किसी का क्लास नहीं है? फ्लूइड अगर मैकेनिक्स का क्लास है। फ्लूइड फ्लूइड का मैकेनिक्स है, है मैम। अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं, अगर क्लास नहीं है तो हम स्टार्ट कर देते न्यूमेरिकल से, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और फर्स्ट चैप्टर जो है वो WSM का ही है। ये एक WSM में है, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। तो अब जो इसके बाद सिंगली के बाद फिर डबली में जाएंगे, और डबली से फिर जब लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग इसको बनाना शुरू करेंगे, देन दोनों का फिर अगेन से हम लोग डिटेल में
मेथड को एक बार पहले देखेंगे, देन हम लोग इसका डिजाइन शुरू करेंगे। ठीक है, जो लोग अटेंडेंस मार्क नहीं किए हैं अपना अटेंडेंस मार्क कर लो, और कर चुके हो तो ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं WSM से डिजाइन करना। WSM से डिजाइन पे सॉरी 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 हम अटेंडेंस तुम्हारा बना देंगे क्या, जो भी नाम है अनिकेत सिंह। यस मैम। हाँ, अटेंडेंस हम तुम्हारा बना देंगे, आफ्टर क्लास हम देख लेते हैं। ठीक है, तुम्हें तो मैंने एनरोल किया था ना। नहीं मैम, नहीं किया है। अच्छा ठीक है, ठीक है। आज का क्लास का हम तुम्हारा बना देंगे, उसके लिए टेंशन मत लो। हम लोग देखना शुरू कर देते हैं, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन भी करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन मुझे तो कुछ ना कुछ लेना ही था। तुम लोग सभी के पास बुक है? नेक्स्ट नहीं क्लास है से मैम। कैलकुलेटर और बुक लेकर आना। अब बुक नहीं भी है तो एटलीस्ट कैलकुलेटर लेकर बैठना। ठीक है, और बुक कैल्सी अगर हो, साथ में है मैम। क्या? कैल्सी अभी भी साथ में है। हाँ ठीक है, बुक जो कोड है, बुक। कोड बुक नहीं, अभी बुक की मैं बात कर रही हूँ। बुक भी तो तुम लोगों को क्लास में जो भी हम मैं बताऊं उसके अलावा तो तुम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही होगा। हम अगर 2 बता रहे 4 बता रहे तो उससे तो तुम लोगों का होगा नहीं। तो ट्राई करना BC पूनमिया, रामामुत्तम की बुक, इन सब बुक अगर डाउनलोड होता है तो डाउनलोड करके रखो, और अगर मिलती है तो बुक एटलीस्ट रखो। मुझे पता है डिप्लोमा वालों के पास होगा, बट जो रेगुलर स्टूडेंट हैं वो ट्राई करो। अभी अगर बुक PDF मिलती है तो PDF रखो। ठीक है, मैम नीलम शर्मा। डाउनलोड कर लो। क्या? नीलम शर्मा बुक है मैम, जो आर्टिकल बेटर नहीं है ना। आवाज तुम्हारी क्लियर नहीं आ रही है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो। मैम मैं बोल रहा था नीलम शर्मा वाली बुक नहीं है मैम बेटर। नीलम शर्मा, BC पूनमिया मैंने इसलिए बोला बाबू कि ये तुम्हारे दिया हुआ है कोर्स में, जो बुक दिया है तो उसमें BC पूनमिया है और मैक्सिमम इससे फॉलो होता है। वैसे तुम लोग के पास जो बुक अवेलेबल है तुम लोग वो अभी ले सकते हो। ठीक है, जो बुक है तुम लोग को सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने से मतलब है, तो अभी जो बुक है वो देख लो। BC पूनमिया, रामानुजम, ये सब फॉलो करता है यहाँ पर, और ज्यादातर BC पूनमिया ही फॉलो करता है। तो अगर ये बुक है तो ले लो। BC पूनमिया वैसे मेरे पास भी नहीं है कि हम उसका